Can I use my camera inside the castle? Yes, but only good one. Only good one. Yep. End of your tour, I will check it. If didn't I like it, I delete it. Are you live in Turkey? No, I'm a tourist. Oh, okay. Yeah. And you don't have residence card then? ये जो सेंट पीटर्स के नाइट का स्टैचू बना हुआ है, इसने मुझे एक लम्हे के लिए बिल्कुल डरा दिया था. I have never used a Polaroid camera, but I can try. Yeah, okay. This is the easiest thing you can use. Yeah. मैं अपना पाकिस्तान का टूर ख़त्म करने के बाद तुर्की आ चुका हूँ. यहाँ पर मेरा प्लान है तुर्की के बहुत सारे शहरों में जाने का. तुर्की का मेरा सफ़र यहाँ के एक छोटे से शहर बोद्रुम से शुरू हो रहा है. बोद्रुम अपने खूबसूरत मौसम, साहिल समुंदर और नाइट लाइफ के हवाले से पहचाना जाता है. अगले 3 या 4 दिन मैं बोद्रुम शहर में ही रुकूंगा, तो मेरी अगली 2-3 वीडियोस जो हैं वो इसी शहर से होंगी. उसके बाद फिर मैं इज़मिर और उससे आगे इस्तांबुल और फिर तुर्की के दूसरे शहरों में भी जाऊंगा. तो तुर्की की मेरी ये सीरीज़ जो है वो काफ़ी लंबी चलेगी, तो आप बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर आप तुर्की की बहुत सारी खूबसूरत वीडियोस आने वाली हैं. बोद्रुम शहर में कुछ तारीखी जगह हैं जिनमें से सेंट पीटर्स कैसल काफ़ी मशहूर है. तो आज की वीडियो में हम सेंट पीटर्स कैसल की सैर करने के लिए जा रहे हैं. उसके अलावा यहाँ पर पॉम मरीना के नाम से एक बहुत खूबसूरत एरिया है, और ये सारी जगह मेरे होटल से थोड़े ही फासले पर हैं. तो अब चलते हैं हम सेंट पीटर्स कैसल देखने के लिए. सिर्फ 2-3 मिनट चलकर मैं अब मरीना के करीब पहुंच चुका हूं, लेकिन रास्ते में एक बहुत ही खूबसूरत टर्किश बाज़ार भी आता है, तो मैं साथ साथ आपको वो भी दिखाता जाता हूं. ये टर्किश बाज़ार जो है वो ऊपर से कवर्ड है, सो यहाँ पर धूप की शिद्दत इतनी महसूस नहीं होती, और बहुत सारी दुकानें आप यहाँ पर हर चीज़ ख़रीद सकते हैं. अगर आप बैठ कर टर्किश खाना एंजॉय करना चाहें तो यहाँ पर बहुत सारे रेस्टोरेंट्स मौजूद हैं, और हर तरह की चीज़ें आपको यहाँ से मिलेंगी. कपड़ों के अलावा बैग्स और जूते यहाँ पर आप देख सकते हैं, कालीन हैं, और तुर्की की जो भी मशहूर चीज़ें हैं वो आपको इस बाज़ार से मिल जाएंगी. बहुत ही एक कोज़ी किस्म का बाज़ार है, और तुर्किश बाज़ार वैसे भी अपने स्टाइल की वजह से मशहूर होते हैं. तो एक बहुत ही ट्रेडिशनल तुर्किश बाज़ार जो रास्ते में आता है, और ये बहुत परफेक्ट जगह है, क्योंकि आप अगर मरीना की तरफ जा रहे हैं या आप कैसल की तरफ जा रहे हैं, या अगर आप कश्ती लेकर किसी जजीरे वगैरह पे जाना चाहते हैं, तो आप इस बाज़ार से होकर जाते हैं, और अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप यहाँ से ख़रीद सकते हैं. मुझे ये जगह बहुत पसंद है, तो जब भी मैं मरीना की तरफ जाता हूँ, मेरे होटल से 2-3 मुख्तलिफ रास्ते जाते हैं. तो जब मैं मरीना की तरफ जा रहा हूँ तो मैं अक्सर इसी बाज़ार से गुज़र कर जाता हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक बात तो यह है कि ऊपर से कवर्ड है, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो उसकी वजह से यहाँ पे धूप इतनी नहीं लगती, और दूसरा यह कि यहाँ पे रौनक बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे चलते हुए थोड़ा बंदा एंजॉय भी ज़्यादा करता है. ये बाज़ार सामने आप देख सकते हैं कि ख़त्म हो चुका है, और हम बहुत जल्द वहाँ से निकल कर पॉम मरीना की तरफ पहुँचने वाले हैं. तो यहाँ पर कपड़ों से लेकर ज्वेलरी की दुकानों तक हर चीज़ अवेलेबल है, और ये बाज़ार बहुत बड़ा नहीं है, एक बहुत ही छोटी सी जगह पर सारी दुकानें बनी हुई हैं, लेकिन बहुत साफ़ सुथरा है और बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मैनेज किया हुआ है इसे. यहाँ पर जैसा कि आप देख सकते हैं, मरीना शुरू हो चुका है, बहुत सारी कश्तियाँ खड़ी हैं. ये जो बड़ी कश्तियाँ आपको सामने नज़र आ रही हैं, ये कमर्शियल हैं, इन्हें आप टूर पर जाने के लिए बुक कर सकते हैं. इसके अलावा यहाँ पर छोटी कमर्शियल कश्तियाँ भी खड़ी हैं, लेकिन वो सामने आपको जो उस साइड पे कश्तियाँ नज़र आ रही हैं वो प्राइवेट हैं लोगों की. तो इस मरीना पर शाम को वॉक करने का बहुत मज़ा आता है. मैं अभी क्योंकि दूसरी साइड पर जा रहा हूँ, तो वापसी पर मैं आप लोगों को ये वाला एरिया दिखाऊँगा. और जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ का पानी बहुत ही साफ़ सुथरा है, लेकिन रात को इस पानी का रंग जो है वो बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है. ये बहुत ही ब्लू और ग्रीनिश किस्म की लुक देता है. तो और जब इन सारी कश्तियों की लाइट्स भी ऑन होती हैं तो बहुत ही खूबसूरत व्यू नज़र आता है यहाँ से. तो अभी मैं कैसल की तरफ चलता हूँ, और वापसी पर मैं आपको मरीना दिखाऊँगा, और उसके बाद शाम को दोबारा से आपको दिखाऊँगा कि रात को मरीना कैसे नज़र आता है. अगर आप दिन के वक्त यहाँ पर आएँ तो इतने ज़्यादा टूरिस्ट आपको नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि तुर्की में आजकल थोड़ी गर्मी है. टेम्परेचर जो है वो 30 डिग्री तक पहुंच जाता है. उतनी गर्मी नहीं है जितनी पाकिस्तान में होती है, लेकिन फिर भी यूरोप से आने वाले टूरिस्ट के लिए थोड़ी सी गर्मी होती है. सो दिन को ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने होटलों में ही रहते हैं, और दोपहर को जब मौसम थोड़ा सा बेहतर हो जाता है, जैसे अभी है, तो फिर बहुत सारे लोग बाहर निकलते हैं. ये सामने आपको कैसल नज़र आ रहा है, इसकी एंट्रेंस जो है वो मेरे ख्याल में अभी थोड़ी सी आगे है. अभी भी धूप है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा नहीं है, और ख़ास तौर पर क्योंकि ये पानी बिल्कुल साफ़ है, तो इसकी वजह से हवा जो है वो थोड़ी ठंडी ठंडी चल रही है, और बहुत ही प्लेजेंट किस्म का मौसम है वॉक करने के लिए. मेरे ख्याल में कैसल की एंट्रेंस यहाँ पर है.
टिकट ऑफिस 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक खुला होता है और आप इस कैसल को सुबह 8:30 बजे से रात 11 बजे तक विज़िट कर सकते हैं। सो 11 बजे ये बंद हो जाएगा और हमारे पास से भी बहुत वक्त बाकी है। डू नॉट एंटर लिखा हुआ है, सो एंट्रेंस वहाँ पर नहीं है। अच्छा, टिकट ऑफिस मेरे ख्याल में थोड़ा सा आगे है। हाय, हाउ मच इज़ द एंट्रेंस फी टू द कैसल? 121 person. Okay. Is it allowed to film inside? Can I use my camera? Can I use my camera inside the castle? Yes, but only good one. Only good one. Yep. End of your tour, I will check it. If didn't I like it, I delete it. Are you live in Turkey? No, I'm a tourist. Oh, okay. Yeah. And you don't have residence card then? I don't have what? Residence. No, I don't have it. Okay. No, just tourist. Do you have a 20 lira? I will check. Yes, I have. And can I also go to the museums with this All ticket? together. Everything. Yeah. Perfect. Thank you very When much. you go to in, every room is museum. Okay, nice. But is it cheaper for the residents? And if you have a residence card, we are giving you a special card. Yearly card. Okay. 60 lira. And then you can buy 60 lira only. One card, 1 year. All Turkey museum will be free. Okay. And start from this gate. But before we can hear the map, we will check the map. Okay. Thank you very much. सो इसका टिकट जो है वो 120 लीरा का था। ये पाकिस्तानी रुपयों में कितने बनते हैं मैं चेक करके बताता हूँ। मेरे ख्याल में 1 लीरा जो है वो 12 या 13 पाकिस्तानी रुपयों के बराबर है। सो 120 लीरा ये बनते हैं पाकिस्तानी रुपयों में 1450 रुपये तकरीबन, और नॉर्वेजियन क्रोनर में ये तकरीबन 70 करोन बनते हैं। सो पाकिस्तानी रुपयों में आपको ये लगेगा कि ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, लेकिन आप पाकिस्तान के अलावा किसी भी मुल्क में जाएं तो हर चीज़ जो है आपको एक्सपेंसिव लगेगी। ये कैसल जो है वो सेंट पीटर्स के नाइट्स ने 15वीं सदी में तामीर किया था, और जब यहाँ पर तुर्की में खिलाफत उस्मानिया कायम हुई तो इसे एक जेल में कन्वर्ट कर दिया गया था। यहाँ पर थोड़ी सी अर्तुगरुल ड्रामे वाली फीलिंग आ रही है। वहाँ पर आपने कैसल्स देखे होंगे, तो अगर आपने वो ड्रामा देखा है तो यहाँ आकर आपको वैसे ही लगेगा जैसे आप उस ड्रामे की किसी लोकेशन में घूम रहे हैं। अभी मैं जा रहा हूँ वेस्टर्न वॉल्स की तरफ, इसकी जो मगरबी दीवारें हैं कैसल की उनकी तरफ, लेकिन रास्ते में आप देखिए व्यू यहाँ पे कितना खूबसूरत है। यहाँ से दूसरी तरफ का एरिया देखने के लिए मैं इस चौड़े से रास्ते से दूसरी तरफ जा रहा हूँ। इस कैसल का ये वाला हिस्सा 1508 से लेकर 1509 के दरमियान बनाया गया था। तो ये कैसल जो है ये सारा का सारा जो एक ही वक्त में नहीं बना, इसके मुख्तलिफ़ हिस्सों को बाद में तामीर किया जाता रहा और इसे थोड़ा सा बाद में एक्सपेंड किया गया है। अब मैं बिल्कुल नीचे आ चुका हूँ, यहाँ पे बिल्कुल समुंदर के साथ। ये कैसल का जो है वो सबसे नीचे वाला हिस्सा है, और यहाँ से जो है वो बहरी अफवाज की एंट्रेंस वगैरह के लिए ये रास्ता बना हुआ है। सो समुंदर के रास्ते जो अफवाज आती होंगी वो इसी रास्ते से कैसल में दाखिल होती होंगी। इस कैसल में यहाँ पर आपको खिलाफत उस्मानिया के आसार नज़र आना शुरू हो जाएंगे।
ये सामने नज़र आने वाली बिल्डिंग इस कैसल का चैपल है, जिसे खिलाफत उस्मानिया के दौर में मस्जिद में तब्दील कर दिया गया। इसके दर्ज तामीर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर एक मीनार है जिसके ऊपर चांद सितारा बना हुआ है। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस चैपल को बाद में मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था। और इस चैपल के अंदर मेडीवियल दौर की तामीरात के भी आसार मिले हैं, जिन्हें आप नीचे फ़र्श पर देख सकते हैं। ये बिल्डिंग जो नज़र आ रही है आपको मेरे पीछे, ये है टर्किश हमाम। जब इस कैसल को 1895 में जेल में तब्दील कर दिया गया तो यहाँ पर एक टर्किश हमाम तामीर किया गया ताकि जेल का अमला और यहाँ पर कैद तकरीबन 700 कैदी नहा धो सकें। तो ये टर्किश हमाम जो है ये 1895 में तामीर किया गया था। If you have any moments, can you take our photos? Sure, Sure. absolutely, no problem. We have a Polaroid camera which is not digital. Yeah. So when you just press the button, it takes the photo like one shot, Okay. and then it Prints it out? Yeah. Okay, so I have to be careful to take the. Yeah. Do not click 10 times. Yeah? This is it actually. Okay, I will what try. I'm And trying to I have say. never used a Polaroid camera, but I can try. Yeah. Okay. This is. I mean, this is the easiest thing you can use. Yeah. It's just basically. It is on now. Yeah. Sorry. This is off, Mm-hmm. and it is on now. Okay. Tell me what sort of photo you want. You want like the wide angle? Actually, maybe the castle might be behind us. Okay. So you change the. Okay. Cool. Thank you. You like the composition? Is it? The composition That's what you and wanted? everything was so good. Yeah. Okay. Thank you. Perfect. It kind of seems like you know how to frame it. And you're probably interested in photography, that's why you have this type of camera. I'm an actual assistant director. Okay. Yeah, we just shoot films, commercials, TV series, and everything. Nice. So it's really, really hard to find someone to To take the. take your Yeah. photo. इस कैसल की एक ख़ास बात यह है कि यहाँ पर आपको बोदरुम की तारीख़ को जानने का मौका तो मिलता ही है, लेकिन यहाँ पर आपको पूरा बोदरुम शहर भी नज़र आता है। ایرانی هستین شما؟ بله. خب شما هستین؟ من پاکستانی هستم. من فارسی کم حرف میزنم. افغانی هستین؟ نه، پاکستانی. پاکستانی فارسی بلدی؟ آره. ये जो सेंट पीटर्स के नाइट का स्टैचू बना हुआ है, इसने मुझे एक लम्हे के लिए बिल्कुल डरा दिया था। मैं वीडियो बनाते हुए जब यहाँ पहुँचा तो इसकी आंखों में देखकर मुझे एकदम से ऐसे लगा जैसे यहाँ पे एक असल में एक इंसान खड़ा है। तो मुझे थोड़ा सा धचका लगा, मुझे एकदम से ऐसे लगा कि जैसे शायद कोई इंसान जो वो स्टैचू बनकर खड़ा है। तो थोड़ी देर तक इसको बगौर देखने के बाद मुझे अब पूरा यकीन हो गया है कि ये सिर्फ एक स्टैचू है। लेकिन जब आप वहाँ से आएँ और साइड से यहाँ से होकर गुजरें तो इसकी आंखों में देखकर बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कोई इंसान खड़ा हुआ है।
तो अब इस कैसल के बहुत सारे हिस्से मैंने देख लिए हैं। अब ये आखिरी साइड देखकर मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। दिन ख़त्म होने वाला है और बहुत जल्द अंधेरा होना शुरू हो जाएगा। तो शाम की अज़ान भी होना शुरू हो चुकी है। तो मेरे ख़्याल में अब कैसल का टूर ख़त्म करते हैं और चलते हैं पॉम मरीना की तरफ। सेंट पीटर्स कैसल का टूर बहुत ही ज़बरदस्त रहा। यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। यहाँ पर आपको मिडीवियल दौर की चीज़ें भी मिलेंगी। 1500 सदी में बनाई गई इमारतें भी देखने को मिलेंगी। और उसके बाद खिलाफत उस्मानिया के दौर में यहाँ पर जो तब्दीलियाँ की गई वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसके साथ साथ बोड्रम सिटी जो है वो सारे का सारा आपको यहाँ से नज़र आता है। और इसके अलावा यहाँ पे अंदर जो है वो बहुत ही खूबसूरत माहौल बनाया गया है। इसको बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया है और यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत परिंदे भी मौजूद हैं। तो आपको मुख्तलिफ़ तरह के एक्सपीरियंसेस मिलते हैं इस कैसल को विज़िट करके। आप मेरे पीछे सुन सकते हैं मोरों के बोलने की आवाज़। तो अब मेरा ये आज का टूर ख़त्म हो चुका है और मैं अब यहाँ से निकल कर मरीना की तरफ जा रहा हूँ। तो अब वक्त है बोड्रम मरीना को एक्सप्लोर करने का। इसको पॉम मरीना कहा जाता है। ये यहाँ से शुरू होता है इस कैसल के पास से और कई किलोमीटर आगे तक फैला हुआ है। यहाँ पर मरीना के इस हिस्से में सिर्फ एक साइड पर कश्तियाँ खड़ी हैं और दूसरी साइड पर कैसल है। लेकिन आगे जाकर जो है वो बोड्रम शहर की सारी रौनकें जो मरीना के एरिया में ही हैं। सो थोड़ा सा आगे चलकर आपको नज़र आएगा कि मरीना के साथ साथ बहुत सारे रेस्टोरेंट्स और क्लब्स वगैरह बने हुए हैं। मैं अपनी आज की वीडियो का यहाँ पर इख्तिताम करता हूँ। उम्मीद है आपको बोड्रम का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको अगली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे।